पार करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। भव से पार हो जाएंगे, सबसे सीधा रास्ता, सबसे सीधा। ना आपको कहीं ज्यादा भजन करना, ना माला करनी, ना रोज आपको कहीं जाना। घर में बैठ करके अच्छा मन कर लो, शुद्ध मन कर लो और हर कर्म के साथ बस उसे याद कर लो। पार होने का एक यही साधन है, यही रास्ता है। आइए कथा के इस भाव को आगे बढ़े। कृष्ण प्राप्ति का ये साधन हमने सुना, अब सुन तो लिया। मेरी एक प्रार्थना और इन देवियों से, क्योंकि हमारी अब माताएं कहेंगे हमारे पीछे हाथ धो करके पड़ गए कि जो कहती है बस देवियों को। जो हमारा माताओं का समाज है वो थोड़ा भटका हुआ है, जहां भी जाएंगी वहीं भटक जाएंगी। इनके सदगुरु भी हर महीने बदल जाते हैं, हर महीने। उसके बाद इनके अंदर थोड़ा अंधविश्वास कलयुग में ज्यादा जागृत हो रहा है, इसलिए मैं अपनी माताओं को ज्यादा प्रेरित करती हूँ। क्योंकि जो पिता है, पुरुष है, वो थोड़ा अंधविश्वास की ओर कम है, लेकिन जो हमारा देवियों का समाज है वो अंधविश्वास की ओर बढ़ रहा है। बाकी उसमें है कुछ नहीं। आज की माताओं को क्या चाहिए कि बस कोई ऐसी पुड़िया बुड़िया दे दे कि एकदम से खाए पिए और बस एकदम से काम हो जाए। बाकी ऐसा होता नहीं है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते, भगवान ने गीता में सबसे बड़ा ज्ञान दिया, कर्म करो, अच्छे कर्म करो। इनमें कुछ नहीं रखा कि उसके ये करा दिया, उसके ये हो गया, उस पर। इन चीजों में देवियां ज्यादा उलझी हैं। आज देवियां इसी चीज की पूजा कर रही हैं। आज की देवियों को मंत्र पर विश्वास नहीं है। आप जितनी देर तंत्र की ओर बढ़ रही हो, आप उतनी देर मंत्र का जाप कीजिए। मन देखिए आपका कितना शांत रहेगा। और मंत्र, अगर कोई मंत्र ना आए ना, तो कलयुग में सबसे सीधा मंत्र बता दिया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और एक बात जीवन में याद रखना, जो आपको राम को छोड़ने को कहे, जो आपको राम को छोड़ने को कहे, वास्तव में वो भक्त और संत हो भी नहीं सकता। क्योंकि राम हमारे अपार संपत्ति, सबसे बड़ी संपत्ति श्री राम। जो आपको कहे कि राम की पूजा छोड़ दो, जो आपको कहे कृष्ण की पूजा छोड़ दो, समझ लेना यहाँ भटकना बेकार है। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो समय बर्बाद करना है। तो कलयुग में सबसे अच्छा रास्ता देवियों के लिए यही है। आप घर घर में भगवान की आराधना कर रही हो, घर घर में पूजा कर रही हो। अब यही देखो आप कितने लड्डू गोपाल जी को लाते हो, इतने सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती हो, सजाती हो, मन से इनको ध्याती हो। जैसा भी आपका भाव है, प्रेम का भाव है, किसी का भाई का भाव है, कोई ने पुत्र मानता है, कोई पति मानता है, कोई प्रियतम मानता है, तो मैं प्रार्थना करूंगी अगर आप इनकी सेवा में हो तो अपने आप को थोड़ा गोपी बना करके रखो। ऐसा नहीं कि हमने घंटों तो इनकी सेवा कर ली और बाद में जाकर के हम उलझ गए कहाँ, उसी माया में, उन्हीं बुराइयों में। ये तो समाज है, जग है, परिवार है, कुटुंब है, ये तो थोड़ा बहुत तो एक दो हो जाते, पर ये नहीं कि पूरे दिन तो करी सेवा और जहां 10 बैठ गई तो वहां यही चर्चा। जहां भी बैठो बस एक ही गीत गाओ। कौन सा गीत? जहां भी 10 माताएं इकट्ठी हो, बस कृष्ण की चर्चा करनी आरंभ कर दो कि आज मेरे कान्हा जी ने ऐसा किया, आज मेरे गोपाल जी ने ये खाया, आज मेरे कान्हा जी ने ये पहना। तो तब आप गोपी हो, और गोपी बनकर के बस कृष्ण को खोजते जाओ, वो मिल जाएंगे। मैं ढूंढ चुकी जग सारा, मुझे मिला ना प्रियतम प्यारा। मैं कुंजन कुंजन भटकी, मैं वृंदावन सोटकी, मेरी अखियन अश्रुधारा, मुझे मिल गया श्याम प्यारा। इतने श्याम के लिए आपकी आंखों में अश्रुपात नहीं होगा, इतनी कृपा नहीं होगी। जिस दिन सेवा करते करते उनके लिए कुछ गाते गाते आपकी आंखें सजल हो जाए, समझ लेना हमारा भाव वहां तक पहुंच गया।
ये सबसे अच्छा रास्ता है। जिस दिन उनको दुलार करते करते आंखें नम हो जाए ना, समझ लेना अब उनकी कृपा बरसनी आरंभ हो गई। तो कलयुग में सबसे अच्छा रास्ता है माताओं के, सबसे प्यारा, भटकना मत। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा के कपिल देवहूति संवाद का रसवादन कराने जा रहे हैं। अकामी वा सर्विकाम वा मोक्षिकामुदारति त्रिवेणी भक्ति योगिना जजेतम पुरुषम परम। महाभुजदास्तयस्ते कृपणाया सखे रूप में कपिला संख्ये कपिलेश्वरम सांख्ये योगनम परम भारती रूपे वंदितम परम वंदिने भागवते कृताग्रे। न हम पापनम न हम पुण्यम न हम यज्ञम जानमी प्रेम स्वरूपम कृष्ण भरे सबरी भक्ति पावगी सबरी भक्ति पावगी। परीक्षित कहते हैं मैं यज्ञ नहीं जानता, मैं पूजा नहीं जानता, मैं आराधना भी नहीं जानता। आज मैं मृत्यु के घाट पर बैठा हूँ। मैंने सुना है बिना यज्ञ के, बिना तप के, बिना योग के भगवान को पाया नहीं जा सकता। लेकिन मैंने एक भाव भी सुना है कि भगवान तो सबरी को भी मिल गए। बाबा तुलसीदास जी भी लिखते हैं। उठाइए दोनों हाथ और आइए भाव से गाने। राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। दीन दयालु बिरुद संभारी हरम नाथी हमें संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। उस सबरी पर राम की ऐसी कृपा हुई। हे प्रभु इस परम शिरोमणि हंस रूपाए योगी रूपाए व्यास नंदन आए श्री सुखदेव जी महाराज मुझ पर ऐसी कृपा कब होगी। कलयुग में मुक्ति का घाट क्या है? भागवत। भक्ति का घाट क्या है? भागवत। ज्ञान का घाट क्या है? भागवत। वैराग्य का घाट क्या है? भागवत। जो इस घाट पर आकर के बैठ जाए वो पार होगा ही होगा। केवट भी भक्ति और प्रेम के घाट पर बैठा रहा। केवट कि मेरे घाट राम आएंगे। वो जो गंगा जी का घाट था वो मल्लाह का घाट नहीं था, वो प्रेम का घाट था, क्योंकि केवट प्रेम के साथ बैठा था। दुनिया कहती है चक्रवर्ती सम्राट के बेटे परम ब्रह्म राम निषादराज भूखे यहाँ गए, मल्लाहों के समाज में गए। भगवान मल्लाहों के समाज में नहीं, भगवान प्रेम के समाज में गए, जहाँ केवल प्रेम था, जहाँ केवल सौहार्द था, जहाँ केवल भोलापन था।
जहां केवल निर्मल मन था। आज श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मन के विकारों को छोड़ दो, भूल जाओ तुम्हें मरना है। अगर मन में डर बैठ गया कि मरूंगा मरूंगा, कथा में ध्यान नहीं होगा और फिर कथा सुनने का लाभ भी क्या होगा। बस एक बात मन में बैठा लो, कौन सी? कि तुझे 7वें दिन कृष्ण मिलेंगे, तुझे कृष्ण से मिलना है। अच्छा विचार करो, अगर हमें पता हो कि हम 7वें दिन मरने वाले हैं और परीक्षित जी जैसे घाट पर बैठे हैं भागवत के, तो क्या व्यक्ति का मन कथा में लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि मृत्यु का भय बहुत भयानक है। वो तो हम इसलिए खुश बैठे हैं क्योंकि हमें अनुमान है कि अभी तो 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल पड़ेंगे, लेकिन हमें तो 100 सेकंड का भी नहीं पता, 5 सेकंड का भी नहीं पता। अब परीक्षित के मन में क्या चल रहा है कि जल्दी जल्दी कथा का वाचन कर दीजिए क्योंकि मेरी मृत्यु निकट है। मन में कौन है? मृत्यु। और जब मन में मृत्यु है तो कथा में कृष्ण प्राप्ति कैसे हो पाए? नहीं हो सकती। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, इस भय को निकाल दो और बस एक ही भाव धर लो। कौन सा? कि 7वें दिन यहां कृष्ण मिलेंगे। आइए उसी भाव से श्री सुखदेव जी कपिल देवहूति संवाद सुना रहे। बहुत प्यारा संवाद है, बड़ा भी बहुत है, लेकिन जो कुछ कल बता दिया था उसके माध्यम से हमने जो गर्व की स्थिति थी और कुछ जो मुख्य प्रसंग है वो आज बताएंगे। जो पहले पुरुष हुए मनु, उनके 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए। तीनों कन्याओं का विवाह किया गया, जिसमें प्रसूति का चरित्र कल सुना, दक्ष के साथ बिहारी गई, 64 कन्याएं जन्म लेकर के आई। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया गया, जिनके यहां सब भगवान यज्ञ आए। ये 3 बहनें हैं, तीनों बेटियां हैं मनु की, जो पहले पुरुष थे और तीनों के घर ही भगवान ने अवतार लिया। पहली प्रसूति, प्रसूति के यहाँ कौन आई? जगत जननी अवतार लेकर के आए, मां सती भवानी। दूसरी है आकुति, आकुति के यहाँ भगवान ने यज्ञ रूप लिया। और तीसरी है देवहूति, देवहूति के यहाँ भगवान कपिल सिद्धियों के स्वामी बनकर के आए। देवहूति का विवाह किया गया कर्दम ऋषि के साथ। ये जो कर्दम ऋषि है बहुत बड़े वैरागी हैं। ये गृहस्थ जीवन में चले तो गए पिता ब्रह्मा जी के कहने से, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि का विवाह देवहूति के साथ कराया, क्योंकि संसार आगे नहीं बढ़ रहा था। जब विवाह हुआ तो कर्दम ऋषि ने संकल्प लिया कि हम विवाह तो कर लेंगे, लेकिन जिस दिन संतान हमें प्राप्त हो जाएगी पुत्र के रूप में, उस दिन हम गृहस्थी का भी त्याग कर देंगे। जिस दिन भी पुत्र हो जाएगा, पुत्र प्राप्ति। कर्दम ऋषि भजन करते गए। माता देवहूति साक्षात भक्ति स्वरूपा है, साक्षात प्रेम स्वरूपा है। इनके पहली बार जब गर्भ धारण हुआ तो पहली बार इनके गर्भ से कन्या ने जन्म लिया। दूसरी बार फिर कन्या जन्मी, तीसरी बार पुनर्कन्या सुता जन्मे जन्मिता। तीसरी बार फिर कन्या ने जन्म लिया। नियम क्या था कर्दम ऋषि का कि जिस दिन पुत्र हो जाएगा संतान के रूप में, हम उस दिन गृहस्थी का परित्याग मन से करके केवल गोविंद का ध्यान करेंगे, नारायण का ध्यान करेंगे। चौथी पांचवी बार भी कन्या ही जन्मी, छठी सातवीं आठवीं बार भी कन्या ही जन्मी। और भागवत में बड़ा सुंदर भाव गाया गया। नवम परम गर्भे रूपिता देवहूति में मनानुभूतम। 9वीं बार भी कन्या ने ही जन्म लिया। माता देवहूति के शुभारंभ में 9 कन्याएं हुई और जब 10वीं संतान की बारी आई, इन्होंने भगवान नारायण का ध्यान किया।
यस्य स्मरण मातिरे जन्म मरण संसार में विमोचते विष्णु प्रभु श्री चरण में प्रणामी। हे प्रभु, आपका नाम लेने से जीव भव बंधन से छूट जाता है। इस बार मैं ऐसी संतान प्राप्त करना चाहती हूँ जो साक्षात आप हो, और मुझे ऐसा ज्ञान दे कि मैं इस भव सागर से पार हो जाऊं। क्योंकि मेरे पति ने तो संकल्प ले लिया कि हम तो गृहस्थी में रहेंगे नहीं, बच्चे हो जाएंगे, बेटा हो जाएगा, गृहस्थी को त्याग करके भगवान के भजन में लगेंगे। और नियम भी यही है, 50 के बाद आता है 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। जो ये 51, 52 है, इसमें बाद में लगा है 1। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। आयु भी धिक्कारती है। 50 तक गृहस्थी में रहो और 51 में आते ही वृंदावन की ओर बढ़ जाओ, वन की तरफ गमन करो। वन भी जाओ तो बस वृंदावन ही पहुंच जाना। 84 लाख योनियों का बंधन छूट जाएगा। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगाम सोगा, बंसी भट सो भट नहीं, राम कृष्ण जय सोना। 51 में आते गृहस्थी का मन से त्याग कर दो और मन को वृंदावन बना करके क्या गाओ, क्या गाओ? घर घर तुलसी ठाकुर सेवा।